यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। आए कलाम मुक़द्दस को मेरे लिए खोलें। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 16वां बाब और उसकी 28वीं एक आयत आपके लिए पढ़ूंगा जी। पहले की तरह मेरी दरख्वास्त होगी जी, बड़े ध्यान के साथ इन बातों को सुनेंगे। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बास ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख ले, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। सो कलाम हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो यहां खड़े हैं, शागिर्द हैं, जो यहां खड़े हैं, उनमें से बाज़ ऐसे हैं जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगिज़। कई तरह की सोचें लोगों की इस बात पर बनी और कई तरह की सोचें लोगों ने इस पर बयान की, लेकिन किताब मुक़द्दस ऐसी किताब है जिसने किसी बात को पोशीदा नहीं रखा, बल्कि गौर करने वाले को, ढूंढने वालों को इसमें से हर बात का जवाब मिलता है, बशर्ते कि वो गौर करे, उसे ढूंढने की कोशिश करे। तो यीशु का ये वादा है, ढूंढोगे तो पाओगे। इसी बात को मरकस की इंजील में से भी देखेंगे और फिर मैं चाहूंगा कि लूका की इंजील में से भी से जरूर पढ़ा जाए। नामा बाब मरकुस नामा बाब पहली आयत से, और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो यहां खड़े हैं उनमें से बास ऐसे हैं जब तक, आगे क्या लफ्ज़ है जी, खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख ले, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। इब्ने आदम को अपनी बादशाही में आता हुआ ना देख ले, यानी खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख ले, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। आसान हो गया, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील भी निकालें ताकि और आसान हो जाए। नामा बाब, लूका नामा बाब 27वीं आयत, लूका नामा बाब और उसकी 27वीं आयत। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनमें से जो यहां खड़े हैं, पास ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना लें, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। इब्ने आदम को अपनी बादशाही में आते हुए ना देख ले, खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आता हुआ न देख ले, और जब तक खुदा की बादशाही को देख ना ले, मौत का मज़ा हरगिज़
ना चखेंगे। इतराज करने वाला कहता है कि यीशु की बातचीत तो अभी तक नहीं आई। शागिर्द भी मर गए, बेशुमार ईमानदार मर गए, पर खुदा की बादशाही अभी तक नहीं आई। लेकिन यीशु ने तो ये कहा था कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना ले, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। बेशुमार लोगों को इतराज है इस बात पर कि यीशु कहता मैं तुमसे सच कहता हूं, लेकिन खुदा की बादशाही अभी तक नहीं आई। ईमानदार चले गए, पर खुदा की बादशाही अभी तक नहीं आई। ऐसे लोग खुदा की बादशाही 1000 साला बादशाही ही को समझते हैं जो भी आने वाली है। आमीन। जो भी आने वाली है वो ये समझते हैं कि यीशु उस बादशाही का जिक्र कर रहा है कि बस यहाँ ऐसे मौजूद हैं, उस वक्त तक मौत को ना देखेंगे, मौत का मजा ना चखेंगे जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आता हुआ ना देख लें। ऐसे लोगों का जो ख्याल है, जो सोच है, जो इतराज कर रहा है, उसका ध्यान किस बादशाही पर है? बोले जी 1000 साला बादशाही पर जो अभी आने वाली है, जो भी आई नहीं। 1000 साला बादशाही वाकई ही अभी आने वाली है। लेकिन यीशु जिस बादशाही का जिक्र कर रहा है वो 1000 साला बादशाही का नहीं, यीशु उस बादशाही का जिक्र कर रहा है जिसके बारे में लिखा है कि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। आमीन जी। यीशु उस बादशाही का जिक्र कर रहा है जो तुम्हारे बीच में है, जो तुम्हारे दरमियान में है। बादशाही तुम्हारे दरमियान में है, क्योंकि जहां बादशाह होता है वहां पर बादशाही होती है। बादशाहों का बादशाह कहां पर है? आपके दरमियान में है। तो बादशाही कहां पर है? बोलो जी। हमारे दरमियान में, आपके नजदीक आ पहुंची है। अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है। ये उस बादशाही की तरफ इशारा है जिसके बारे में यीशु ने कहा पहले तुम आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की क्या करो जी? तलाश करो तो ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। ये उस बादशाही की तरफ इशारा है। बादशाही आपके क्या है जी? दरमियान में है, पर अभी कुदरत के साथ नहीं आई थी। मरकुस की इंजील निकाले मेरे साथ जरा। इन बातों पर गौर करने से ही इन बातों की समझ मिलेगी। यहां पर लिखा है नामा बाब पहली आयत, और उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं जब तक आगे क्या लिखा जी? खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। बादशाही तो आपके दरमियान में है और यीशु इस बादशाही का यहां पर जिक्र कर रहा है कि बादशाही आपके क्या है जी? लूका की इंजील उसके 17वें बाब के अंदर लिखा हुआ है। आए मेरे साथ पढ़ रहे, फिर आगे बढ़ते हैं जी। सत्रहवां बाब इसकी 20वीं है। यहां पर लिखा फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी? तो उसने जवाब में उनसे कहा खुदा की बादशाही
ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है। पढ़े क्या लिखा जी? क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। वो तुम्हारे दरमियान है। यीशु इस बादशाही का जिक्र कर रहा है, जब तक इसे कुदरत के साथ आता हुआ ना देख ले, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। बादशाही तो तुम्हारे दरमियान क्या है जी? मौजूद है, पर अभी कुदरत के साथ नहीं आई थी। क्या बताया गया जी? बादशाही आपके दरमियान में है। उस वक्त भी बादशाही आ चुकी थी, इसीलिए यीशु ने जोर दिया कि उसे ढूंढो, पहले उसे ढूंढो, उसकी तलाश करो। क्यों तलाश करो? क्योंकि वो नातीतनी है, ज़ाहिरी तौर पर नहीं है। सारी चीजें नजर आती हैं पर नातीतनी चीजें नजर नहीं आती, इसलिए कहा उसे ढूंढो। वो तुम्हारे दरमियान में है, उसे क्या करो जी? ढूंढो। वो छुपे हुए खजाने की मानद है, उसे ढूंढो। बादशाही उस वक्त आ चुकी थी, पर कुदरत के साथ अभी तक नहीं आई थी। उसकी वजह यह है कि अभी यीशु अपने जलाल को ना पहुंचा था। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिंदा होने के बाद 40 दिन तक अपने शिगिर्दों और दीगर लोगों पर अपने आप को जिंदा जाहिर करता रहा। उसके बाद क्या हुआ जी? वो आलमे बाला पर चढ़ गया और उसने वादा किया, मैं जाता हूं और जाके दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूं। जब कुव्वत का लिबास शिगिर्दों ने पहना, जिसके बारे में लिखा है, जब रूहुल कुद्दूस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम सामरिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब रसूलों को वो कुव्वत का लिबास मिला, उसके बाद खुदा की बादशाही कुदरत के साथ फैलना शुरू हो गई। पूरी दुनिया के अंदर शागिर्द बादशाही के इस पैगाम को लेके गए और लोग इस बादशाही का हिस्सा बने। आमीन। पहली ईस्वी के अंदर, यानी पहली सदी के आखिर से पहले, आसमान की जो बादशाही है बड़ी कुदरत के साथ फूलना और फलना शुरू हो चुकी थी। और बाद शागिर्द उस वक्त अभी तक जिंदा थे और बेशुमार ईमानदार उस वक्त जिंदा थे, जिन्होंने यीशु को ये बातें कहते, सलीब पर चढ़ते, मरते और जिंदा होते हुए देखा था। आमीन। यूहन्ना उसमें मौजूद है। पहली सदी के आखिर में मुकाशफा की यह किताब लिखी गई और उसने यीशु की बादशाही को वहां पर बयान किया। आइए निकाले मेरे साथ, देखें जरा यूहन्ना अरफ का मुकाशफा, पहला बाब, और यहां पर लिखा है 12वीं आयत, पहले बाब की 12वीं आयत। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, और गौर से सुने इन बातों को। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, फिरकर सोने के 7 चिरागदान देखे। सोने के ये 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं और उन चिरागदानों के बीच में, यानी कलीसिया के दरमियान में, आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे। उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में ताया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी।
और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर, मैं जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। कौन है जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा? खुदा का बेटा यीशु मसीह, जो कलीसियाओं के दरमियान बादशाह की हैसियत से चल फिर रहा है। और उसी के बारे में लिखा है 20वीं आयत में, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तू ने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और वो 7 चिरागदान क्या लिखा जी? कलीसियाएं हैं। यीशु कलीसियाओं के दरमियान रहता है। आमीन जी, चलता फिरता है, इसलिए कलीसिया की पूरी पूरी हालत को वो जानता है। आमीन। कलीसिया के दरमियान वो किस तरह है? एक बादशाह की हैसियत से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बादशाहों के बादशाह की हैसियत से। इसलिए मौक़ों खुशी मनाओ। आपके दरमियान रहने वाला, आपकी हालत को पूरे तौर पर जानने वाला कोई आम नहीं, वो बादशाहों का बादशाह है और वो खुदावंदों का खुदावंद है। एक बादशाह की हैसियत से कलीसिया के दरमियान खुशखबरी ये है कि यीशु बादशाहों का क्या है जी? बादशाह है। और पिछले संडे आपने सुना कि वो बादशाहों का बादशाह है। अगर वो बादशाहों का बादशाह है तो आप क्या हो? कलीसिया मसीह का सर है और कलीसिया मसीह का बदन है। आमीन। अगर यीशु बादशाहों का बादशाह है तो आप भी बादशाहों के बादशाह का हिस्सा हैं। उस बादशाही का हिस्सा हैं जो यीशु कर रहा है। आमीन। मरकस की इंजील निकाल के देख ले मेरे साथ। आप किस बदन का हिस्सा हो और उसने किस तरह से आपको अपने बदन का हिस्सा बनाया है। मरकुस पहला बाब 14वीं आयत। फिर यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। क्या करो जी? तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ और इस बादशाही का हिस्सा बन जाओ। मसीह के बदन का हिस्सा बनो। वो बादशाहों का बादशाह है। मसीह कलीसिया का सर है। मसीह इस बदन का सर है। वो बादशाहों का बादशाह है और उसकी ख्वाहिश क्या है कि हर कोई इस बदन का हिस्सा बन जाए। आमीन। इसका दूसरा मतलब यह है कि यीशु कहता है कि मैं बादशाहों का बादशाह हूं और मैं बादशाही कर रहा हूं। कलीसिया भी क्या करे जी? बादशाही करे। आमीन। कलीसिया क्या करे जी? बादशाही करे। कलीसिया वो है जो बादशाही करे, जो मखलूक जिंदगी बसर कर रहा है। वो उस बदन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि जब सर बादशाही करता है तो पूरा बदन बादशाही करता है। इसलिए बादशाहों के बादशाह को मानने वाला कभी कमजोर नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये उस सर का हिस्सा है, उस बदन का हिस्सा है जिसका सर कौन है जी? बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह। इसलिए आगे बढ़ने से पहले जरा अपनी वैल्यू को समझे, अपने मकाम को पहचाने
आप किस बदन का हिस्सा हो, जो आपका सर है वो क्या हैसियत रखता है, उसकी अहमियत क्या है, वो किस तरह जिंदगी गुजारी उसने। यीशु की जिंदगी फतेहमंद जिंदगी है, और जो उस बदन का हिस्सा बनता है उसकी जिंदगी भी फतेहमंदी की जिंदगी है। जोर से कहो हालेलुया। यीशु फतेहमंद हुआ है, उसने मौत पर भी, कब्र पर भी, गुनाह पर भी, अबलीस पर भी, दुनिया पर भी क्या की है जी, फतह पाई है। इसलिए कैसे हो सकता है कि उसका बदन जो है वो मगलूब हो, वो लाचार हो, वो कमजोर हो, वो बीमार हो रूहानी एतबार से। इसलिए जरूरी है जब सर तंदुरुस्त है तो बदन भी, बोलो जी, तंदुरुस्त होना चाहिए। कभी आपकी सोचों से ये बात ना निकले कि मेरा सर मसीह है। आमीन जी। फिर हमेशा आपके ज़हन में रहेगा मैं मगलूब नहीं, मैं गालिब आया हूं। आमीन। मुझे बाइख्तियार बनाया गया है, वो बादशाही मुझे दी गई है। बादशाही के लिए जो अंग्रेजी लफ्ज़ है वो किंगडम, जो कमांड से बना है, और कमांड का मतलब है इख्तियार रखना। आमीन। बा इख्तियार होना, हर चीज को कंट्रोल करना, हर चीज पर गालिब आना। मसीह हर चीज पर गालिब आया है, कलीसिया हर चीज पर गालिब है। आमीन जी। यीशु बदरूहों पर गालिब, बोलो जी, कलीसिया गालिब है कि नहीं? इख्तियार दिया गया, सांपों बिच्छों को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुम्हें किसी चीज से जरूर। यीशु बीमारियों पर गालिब आया है, कलीसिया क्या है? बोलो जी, बीमारियों पर गालिब है। कलीसिया हुक्म देती है, खादम हुक्म देता है, ईमानदार हुक्म देता है बीमारियों को, बदरूहों को क्या क्या करो जी, निकल जाओ। निकलती है कि नहीं? बोलो जी, निकलती हैं। वो जानती हैं ये कौन सा बदन है जो मुझे हुक्म दे रहा है। ये वो बदन है जिसका सर यीशु मसीह है। आमीन जी। इसलिए अपने मकाम को पहचाने और इस बात को समझे कि खुदा की जो बादशाही है वो अब किस तरह कुदरत के साथ फैल रही है। आमीन। उस वक्त से फैल रही है, शागिर्दों के दौर से फैल रही है, और रसूलों की ईमाल ये किताब इसका मुंह बोलता सबूत है कि शागिर्दों के वसीला से किस तरह बड़े बड़े काम हुए, किस तरह जगह जगह पर कलीसियाएं कायम की गई, और किस तरह बीमार लोग शिफा पाते थे, लंगड़े चलते और मुर्दे जिंदा किए जाते थे। यीशु ने कहा जितने यहां खड़े हैं इनमें से बास ऐसे हैं जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आता हुआ ना देख ले, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। इस बादशाही का जो नादीदनी है, जो नजर नहीं आती, एक मुंह बोलती तस्वीर मैं आपके सामने खींचना चाहता हूं, क्योंकि वो तस्वीर यीशु ने खींची है। मैं आपके सामने खींचना चाहता हूं। मत्ती की इंजील निकाले जरा गौर से, और इन बातों को जरा ध्यान से समझे। एक ईमानदार किस तरह का होता है? छोटी छोटी बात पर परेशान होने वाला होगा, और से सुनो जरा। मत्ती 6 बाब निकालो मेरे साथ, 26वीं आयत, और इस तस्वीर को और से देखना, आपको एक एक हिस्सा वाज़ेह नजर आएगा। यहां पर लिखा है मत्ती 6 बाब और उसकी 26वीं आयत, हवा के परिंदों को क्या करो जी? देखो जरा गौर से इस तस्वीर को देखना है जी। हवा के परिंदों को क्या करो? देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते, तो भी आगे लफ्ज क्या जी? तुम्हारा आसमानी बाप। बाप किनका है? बोलो जी, आपका। देख किनको रहा है? हवा के परिंदों को। बाप तुम्हारा है। एक छोटे से छोटे परिंदे की भी उसको क्या है जी? फिक्र है। आप जिसको मानते हो, छोटे से छोटे परिंदे के लिए भी वो फिक्र रखता है। तुम्हारा आसमानी बाप। दोबारा सुने जी, हवा के परिंदों को क्या करो जी? देखो, ना बोते हैं, ना, बोलो जी, ऐसा करते हैं वो? ऐसा कुछ भी नहीं करते। ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी। दोबारा बोलो जी, क्या लफ्ज है? बड़ी खुशी होती है मुझे जब मैं ये पढ़ता हूं। किनका बाप है वो? तुम्हारा। किनका बाप है जी? तुम्हारा आसमानी बाप। उनको क्या करता है जी? बाप तुम्हारा है,
उनको भी खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा, बोलो जी, कदर नहीं रखते? तुम्हें ऐसा कौन सा है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो जंगली शोषण के दरख्तों को? तस्वीर को देखो जी, गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। ना वो मेहनत करते, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं, सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानंद मुलब्बस ना हुआ। शोषण के दरख्तों को गौर से देखो, कुछ भी नहीं करते, ऐसी आलीशान पोशाक उनको पहनाता है। सुलेमान भी ऐसी पोशाक से कभी मुलब्बस है, सारी शान शौकत के बावजूद। बस आगे सुने जी, बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में चौंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्तेकादो, पढ़ो जरा गौर से आगे क्या लिखा है जी, तुमको क्यों ना पहनाएगा। घास जो आज है और कल तंदूर में है, ऐसी पोशाक पहनाता है जो आज है और कल नहीं। उसके लिए ऐसा इंतजाम है जो आज भी है और कल भी होगा और रब तक कायम रहेगा। उसके लिए किस तरह का इंतजाम है उसका, बोलो जी। अगर सर अब तक है तो बदन भी अब तक है, अगर मसीह अब तक है तो कलीसिया भी अब तक है। हालेलुया, कलीसिया अब तक रहने वाली है। अगर घास की ऐसी फिक्र है, शोषण के दरख्त की फिक्र है, परिंदों की फिक्र है, तो तुम्हारी कदर तो कई परिंदों से ज्यादा है। कमित का दो, क्यों नहीं समझते इस बात को? जो कुछ नहीं करते उनकी ऐसी फिक्र है, तो जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनकी कदर किस तरह की है? जिनका वो बाप नहीं सिर्फ खुदा है, उनकी ऐसी फिक्र है, तो जिनका वो बाप है उनकी फिक्र कैसी होगी? जरा बेइत्तेकादी के पर झाड़ दे और कमजोर सोचों को जिंदगी से दूर कर दे, और बादशाही, नादीदनी बादशाही की इस खूबसूरत तस्वीर को हमेशा अपने जहन के अंदर कायम रखो। आमीन। वो तुम्हारा बाप है। तुम बुरे हो कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, बोलो जी। तुम्हारा बाप तो बहुत ही अच्छा बाप है। आमीन जी, कह सकते कि नहीं? बहुत ही अच्छा बाप अपने बच्चों के लिए किस तरह की फिक्र रखता है। शोषण के दरख्त को देख लो, लेकिन सुलेमान से ज्यादा खूबसूरत पोशाक। हवा के परिंदे कोई फिक्र नहीं करते, सुबह उठते हैं, खुदा उनको रोजी रोटी मुहैया कर देता है। घास की इतनी फिक्र है, ऐसी खूबसूरत घास उगती है, सुबह को उगती लहलहाती और शाम तक क्या होती है जी, सूख जाती है। ऐसी खूबसूरत तुम्हारी कदर कई चिड़ियों से क्या है जी, ज्यादा है। मेरी दरखास्त होगी, ये जो तस्वीर यीशु मसीह ने खूबसूरत तस्वीर नादीदरी बादशाही की खींची है, इस नक्शे को जरा जहन में रखना। जब कभी फिक्रें आए, अगर 200 फिक्र आपको आती है तो 200 फिक्र को बता दो, क्या भला कि मेरे यीशु के पास 1000 हल हैं। बोलो जी आमीन। फिक्र करने की कोई जरूरत है? अगर 10 फिक्रें हैं तो फिक्रों को बताओ कि मेरे यीशु के पास 100 हल है। आमीन। हमारी कदर कई चिड़ियों से, शोषण के दरख्तों से, हवा के परिंदों से, घास से ज्यादा है। इसलिए यीशु चाहता है तुम क्या करो जी, तौबा करो, और खुशखबरी पर क्या करो जी, ईमान लाओ। लोग तौबा करते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन खुशखबरी का यकीन लोगों के पास बहुत कम है। इसलिए जहां पर आप बाकी बातों का यकीन करते हैं, मेरी दरखास्त है खुशखबरी का भी क्या करो जी, खुशखबरी का भी यकीन करो कि आसमान की बादशाही आपके, बोलो जी, कहां पर है? दरमियान में है। देखी कैसे जाती है? बादशाह को देखे। जहां बादशाह है, बोलो जी, वहां पर क्या है? बादशाही है।
इसलिए बादशाहों का बादशाह आपके दरमियान में है, इसलिए बादशाही भी कहां पर है जी? आपके दरमियान में है। और वो ये बादशाही आपको देना चाहता है। वो चाहता है हर कोई इस बादशाही में शामिल हो और इस बादशाही में शामिल होकर बादशाही करे, बाइख्तियार बन जाए, कलीसिया इख्तियार वाली बन जाए, कलीसिया मसीह की सारी मामूरी तक मामूर हो जाए, क्योंकि लिखा हमने उसकी मामूरी में से पाया है। मामूरी का मतलब जिस चीज से मसीह भरा हुआ है, सारी मामूरी तक हमने उसकी मामूरी में से पाया है। यानी फजल पर फसल पाया है, कलीसिया पर यह फसल हुआ है कि वो मसीह के बदन का हिस्सा है और कलीसिया बाख्तियार है। कलीसिया के दरमियान इख्तियार का होना बहुत जरूरी है, कलीसिया के दरमियान बादशाही का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यीशु का वादा है। बादशाही आपके, बोलो जी, दरमियान में है। जब यीशु कहते हैं वो आपके दरमियान में है, तो फिर बादशाही होनी चाहिए कि नहीं? बोलो जी। इसलिए जरूरी है हर एक ईमानदार क्या करे जी? बादशाही करे। अब यीशु ने कहा जितने यहां खड़े हैं इनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आता हुआ ना देख ले, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। यीशु इस बादशाही की तरफ इशारा कर रहा था। दुनिया 1000 साल बादशाही की तरफ इशारा कर रही है। वो बादशाही भी आने वाली है, पर गौर से सीखो। सीखने वाली बात, इस बादशाही की बातों को बिल्कुल समझ नहीं आती। बड़े से बड़ा पैगाम दे दो फिर भी समझ नहीं आती लोगों को। उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है कि जब कहा जाता है खुदा की बादशाही, दूसरा लफ्ज इसके लिए जी आसमान की बादशाही, तो आसमान की बादशाही की लोगों को यह समझ नहीं मिलती। बेशुमार आलमों ने यह कहा कि आसमान की बादशाही आसमान पर होगी। क्यों होगी आसमान पर? क्योंकि इसके बारे में क्या लिखा है? आसमान की बादशाही। ये इसीलिए लिखा है आसमान की बादशाही आसमान पर होगी। बाजों का यह कहना है यह आसमान और जमीन के दरमियान में होगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जो बादशाही आपके दरमियान में है वो भी जमीन पर है, और जो 1000 साल बादशाही आप करेंगे वो भी कहां पर करेंगे जी? जमीन पर ही करेंगे। आसमान की बादशाही से क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ये जमीन पर ईमानदार आज भी कर रहे हैं, 1000 साल बादशाही भी करेंगे। इसका नाम आसमान की बादशाही इसीलिए है क्योंकि इसके जो आइन हैं, इसके जो कवानीन हैं, वो जमीनी नहीं, वो आसमानी है। आमीन। इसका तरीकाकार आसमानी है, इसलिए इस बादशाही को क्या कहा जाता है जी? आसमान की बादशाही। करेंगे जमीन पर, होगी जमीन पर इसका तरीकाकार आसमानी होगा। इसका आइन जो है वो आसमानी होगा। इसके कानून जो है वो कहां के होंगे जी? आसमानी होंगे। तरीकाकार सारा आसमानी होगा, पर बादशाही कहां पर होगी? जमीन पर होगी। आज भी ईमानदार कर रहे हैं और 1000 साल जमीन पर बादशाही करेंगे। आमीन। मुकाशफा की किताब निकाले मेरे साथ जरा, सुने गौर से। पांचवा बाब, और उसकी 10वीं आयत सुने गौर से। लिखा है और उनको हमारे खुदा के लिए क्या लिखा जी? एक बादशाही और काहिन बना दिया। आगे क्या लिखा जी? और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। अगर नजर आने वाली बादशाही होती तो फिर वो जमीनी बादशाही है। सुने गौर से। हाथी घोड़े वाली, तलवार ढाल वाली जो बादशाही है, जिसमें जंग लड़ाई होती है, जमीनी हथियार इस्तेमाल होते हैं, वो बादशाही कौन सी बादशाही है जी?
जमीन की बादशाही। शागिर्दों को यही समझ थी, फरीसियों को यही समझ थी। फरीसी इसीलिए तो सवाल करते थे कि फिर खुदा की बादशाही कब आएगी? यीशु ने कहा तुम्हारे दरमियान में है। शागिर्दों ने कहा क्या इसराइल को, रसूलों के माल पहला बाब, क्या तू इसराइल को अब ही बादशाही फिर अता करेगा? जिस तरह सौल को दी गई, जिस तरह दाऊद को दी गई, सुलेमान को दी गई, रहबाम को, यरबाम को, अबिया को, आसा को, बेशुमार बादशाहों को दी गई, इसी तरह यीशु फिर बादशाही अता करेगा। पर यीशु ने कहा कि मेरी बादशाही जमीन की बादशाही नहीं। अगर मेरी बादशाही जमीन की बादशाही होती तो फिर मेरे खादम भी लड़ते। मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है। आमीन। ईमानदारों, फिर कहूंगा खुशी मनाओ कि आपके पास जो इख्तियार है वो जमीनी नहीं, वो आसमानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास इख्तियार जमीनी नहीं, आसमानी है। और ये वो बादशाही करेगा जो आसमानी कवानीन को समझता है, जो आसमानी तरीके को, जो रूहानी तरीके को समझता है, वो इस बादशाही को करता है। बेशुमार लोगों के पास है पर वो करते नहीं। वजह क्या है? उनको तरीकाकार ही नहीं आता, उनको समझ नहीं मिल रही इस बादशाही को कैसे करना है, क्योंकि वो जमीन पर है, जमीनी तरीके से बादशाही करने की कोशिश करते हैं। आप गो जमीन पर हो, पर आप मुबारक लोग हो, आप जमीनी नहीं, आप आसमानी लोग हो। आमीन। आपका कफारा देने वाला आसमान से आया है। आमीन। आपको लेके कहां जाएगा? बोलो जी, आसमान पर। मैं ये कहूंगा आप आए भी आसमान पर हैं, आप जाएंगे भी आसमान पर। आमीन। क्योंकि आप जमीनी नहीं, आप क्या हो जी? आसमानी। पर जमीन पर, जब तक जमीन पर हो, इस बादशाही को आसमानी असूलों से करना होगा जी। आमीन। और यीशु की ये खास मर्जी है, हर कोई तौबा करे, बपतिस्मा ले और इस बादशाही का हिस्सा बन जाए। आमीन। आसमानी असूलों को समझे और आसमानी तरीके से जमीन पर एक खूबसूरत नादीदनी रूहानी बादशाही करना शुरू करे। हुक्म दे के बदरूहों को, हुक्म दे के बीमारियों को, जो चीजें नहीं उनको इस तरह आवाज दे के बुलाए जैसा कि वो हैं। आपके मुंह के अंदर खुदा का कलमा है। आमीन। आप उस कलमे के सबब से बादशाही करो। आमीन। जो चीजें नहीं उनको बुला लिया करो, आवाज दे के बुलाया करो, यहां आओ, पहले यहां पर जरूरत है। मैं ख्वाहिशों के लिए नहीं कह रहा, ख्वाहिशों को पूरा करने का वादा नहीं किया। हाँ, कोई नेक ख्वाहिशों जरूर पूरी करेगा। जरूरतों को पूरा करने का उसने क्या किया है जी? वादा किया है। रोटी नहीं, आवाज दो। पैसे नहीं, आवाज दो। औलाद नहीं, आवाज दो। जॉब नहीं, आवाज दो। क्योंकि ये घर की क्या है जी? जरूरतें हैं। जो जरूरतें हैं उनको आवाज दे के इस तरह बुला लिया करो गोया कि वो हमारे पास मौजूद है। आमीन। बादशाही करो। आप कोई मामूली काहे नहीं है, आप कोई मामूली बादशाह नहीं है। आपके बारे में लिखा तुम शाही कहनों का फिरका और खुदा की खास मलकियत हो। आमीन। तो जो खास मलकियत है उनके पास बादशाही भी आम नहीं, उनके पास बादशाही भी जो है वो खास है। और वो कौन सी बादशाही है? आसमान की बादशाही। मत्ती की इंजील निकाले मेरे साथ जल्दी से। सोलहवां बाब। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं, जब तक इब्ने आदम को उस बादशाही में आते हुए, कलीसिया में चलते फिरते हुए, बादशाही करते, हुक्मरानी करते हुए देख ना लें, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। आमीन। आपके लिए भी दरख्वास्त है, इस बादशाही को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। आमीन। तरीक़ाकार आपको बता दिया गया है किस तरह से इस बादशाही में शामिल हुआ जाता है। ये बादशाही देखी हुई नहीं, ज़ाहरी नहीं, यह नादीतनी है। ये बादशाही ज़मीनी नहीं, ये बादशाही आसमानी है। इसके लिए कवानीन भी आसमानी है, इसका तरीक़ाकार भी रूहानी है। रूहानी तरीके से, आसमानी तरीके से ज़मीन पर इस बादशाही को कायम करो। और फिक्रमंद हो कि ये ना कहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और या क्या पहनेंगे, बल्कि पहले उसकी बादशाही की तलाश करो। ये सारी चीज़ें भी तुमको। हालेलुया। आए सर खुदा की बात